नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 23 वर्षीय नवयुवक का हाथ है, अनमैरिड हैं ये। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती होते हैं, मेंटल वर्क भी कर लेते हैं, मेहनती भी होते हैं और कलाकार भी हो सकते हैं ऐसे लोग। अब इनके हाथ का रंग भी देखते हैं तो सकारात्मक है। जीवन में ऐसे लोग तरक्की भी अवश्य ही कर पाते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई और मोटाई बहुत अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। जब भी बुध फिंगर सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं ये लोग। बात रिश्ते की हो या काम धंधे की हो या जॉब की हो, जिस भी जॉब में होते हैं, रोजी रोज़गार में होते हैं या जो भी इनका कैरियर होता है, उसको लेकर ऐसे लोग बहुत सीरियस होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको चला सकते हैं। और मिलनसार प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्योंकि इनकी जो फिंगर है ये सूर्य फिंगर से चिपक कर चल रही है। थोड़ी गैप अवश्य है, लेकिन फिर भी मिलनसार प्रवृत्ति का संकेत दे रही है। इनकी अब सूर्य फिंगर को अगर देखते हैं तो सूर्य फिंगर का ये ऊपरी पोर चौड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि निर्णय लेने में असक्षमता महसूस होती है ऐसे लोगों को। वैसे भी जब ये दो उंगलियां ऊपर से शुरू होती हैं तो ऐसे लोग लाइफ में डिसीजन समय पर नहीं ले पाते और बाद में फिर इनको पछतावा होता है कि सब उस समय अगर ये डिसीजन लिया होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये परिस्थिति इनके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी ये ऊपरी पोर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो ये निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी कमी ला देता है। हिम्मती स्वभाव रहता है बावजूद इसके, और मुसीबतों में घबराने वाले नहीं होते हैं ऐसे लोग। अब शनि फिंगर की अगर बात करते हैं तो शनि फिंगर भी स्ट्रेट है, लंबाई अच्छी है। कोई अशुभ चिन्ह शनि फिंगर पर नहीं है, यह अच्छी बात है। तो शनि की तरफ से इनको कोई परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और गुरु फिंगर को देखते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई मध्यम है। बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है और वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर रहते हैं जब ये गैप आ जाती है तब। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, है भी तो बहुत कम की संख्या में। उंगलियों पर खड़ी लाइनों को अच्छा माना जाता है, एनर्जी टावर का काम करती है इस तरह की लाइनें जब भी होती हैं, लेकिन इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनों का सर्वथा अभाव है बहुत मध्यम कम दिखती हुई लाइन है। अगर अच्छी संख्या में लाइनें हो जाए तो ये एनर्जी माउंट का काम करती हैं, एनर्जी टावर का काम करती है। संबंधित परतों की क्षमता, उनकी ताकत बढ़ जाती है इस तरह की खड़ी लाइनों से। जैसे बुध फिंगर पर दिखाई दे रही हैं कुछ लाइनें, तो ये इनके लाइफ में अच्छा प्रभाव देने वाली रहेंगी। कुछ सूर्य फिंगर पर भी दिखाई दे रही हैं लाइनें। अब इनके धर्म के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी शनि फिंगर को देख के कह सकता हूँ कि इस पर अगर ये एक लोहे का रिंग पहन लें तो इससे इनके जीवन में सकारात्मकता अवश्य आएगी। अब देखते हैं अंगूठे को। अंगूठे की लंबाई अच्छी है, पीछे की ओर घुमा हुआ है, व्यवहार कुशलता का संकेत देता है इस तरह का अंगूठा, लेकिन इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी हो जाती है विपरीत परिस्थितियों के चलते। और इनके अंगूठे पर पोर 4 बन रहे हैं, इनको अच्छा नहीं कहा जा सकता। तर्क शक्ति वाला भाग विभाजित होता है जब, तो तर्क क्षमता में कमी लाता है। अपनी बात सामने वाले को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते हैं ऐसे लोग। कई बार खुद सही रहने के बावजूद
निर्दोष रहने के बावजूद अपने आप को दोषी साबित होते देखना पड़ता है ऐसे लोगों को, जब तर्क क्षमता में कमी आ जाती है। संतान सुख जीवन में अच्छा रहेगा इनके, वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव हो सकते हैं। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो बुध पर्वत ठीक ठाक है, लेकिन इस पर कोई खड़ी लाइनें आज की डेट में नहीं है। उम्र भी इनकी अभी 23 साल है, तो चिंता करने की विशेष बात नहीं है, लंबी उम्र पड़ी है अभी। लेकिन बुध पर्वत पर इस तरह से खड़ी लाइनें हो जाए 2, 3, 4 की संख्या में, तो रुपये पैसे का फ्लो अच्छा रहता है। रुपये पैसे को लेकर समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कह सकता हूँ मैं कि रुपये पैसे की कमी का सामना इनको ज़रूर करना पड़ रहा होगा। यह विवाह रेखा कहा जाता है इस लाइन को, तो सिंगल विवाह रेखा है इनके हाथ में। तो एक अच्छा मध्यम दर्जे का सुखद वैवाहिक जीवन ये अवश्य ही जिएंगे। अब अगर सूर्य पर्वत की बात करें, तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है और सनलाइन इनकी करीब करीब मंगल पर्वत के आसपास से निकल रही है। अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस के बलबूते पर कम उम्र में ही ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसका इस तरह से मतलब होता है, जब भी सूर्य रेखा थोड़ी लंबाई लिए होती है और मंगल पर्वत से शुरू हो जाती है। थोड़ा दबा हुआ है मंगल पर्वत, थोड़ा दबा हुआ है सूर्य पर्वत। तो जब भी सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबता है, तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले, इन्हें बदले में कोई भी अवार्ड, रिवार्ड, एहसान कोई नहीं मानता। इनका बदले में तिरस्कार ही मिलता है। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है, मन में असंतुष्टि की भावना भी देता है इस तरह का शनि पर्वत। और गुरु पर्वत भी मध्यम उभार का है, तो वो हिसाब से फिर सुख सुविधाएँ और वैवाहिक जीवन भी उस हिसाब से ही चलता है। इसी लाइन अच्छा परिणाम देगी, और ये जो रेखा चल रही है इसके भी शुभ परिणाम इनके जीवन में रहेंगे। यह हृदय रेखा पर ट्रायंगल बनाती हुई लगती है इस तरह से लाइनें, जो बढ़ती उम्र के साथ ही सफलता का संकेत मानी जाती है। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत ठीक ठाक है, आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में। कुछ राहु रेखाएं भी चल रही हैं इनके निम्न मंगल पर, जो विपरीत परिणाम इनके जीवन में अवश्य ही रहते हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार मध्यम है, सुख सुविधाएँ अवश्य ही होंगी इनके जीवन में। दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी प्रतिकूलता का सामना कह सकते हैं, करना पड़ सकता है इनको। शुक्र पर्वत पर उभार उतना ज़्यादा क्योंकि नहीं है, और ये जो गड्ढा टाइप लग रहा है, गड्ढे नुमा, थोड़ी बहुत कमतरता लाता है वैवाहिक जीवन में। अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान भी ऐसे लोगों का होता है जब ये लाइनें ऊपर की ओर चलती है मणिबंध से, तो चिंता विशेष की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत खाली पड़ा है, पूरा सूना पड़ा है चंद्र पर्वत। कोई शुभ या अशुभ चिन्ह इस पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन का घुमाव अच्छा है, शनि पर्वत के आसपास जाकर ख़त्म हो रही है लाइन, तो रुपए पैसे के हिसाब से इस लाइन को अच्छा माना जाता है। और ये जो ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, इसको भी रुपए पैसे को लेकर अच्छा माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि 50+ की एज के बाद में इनके जीवन में सकारात्मकता ज़्यादा आ सकती है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है उसी एज के आसपास, 25 या 50, इस तरह से 50+ की एज में एक आर्थिक ठहराव आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो जिस हिसाब से हृदय रेखा मोटी होकर चल रही है, इतनी मोटी हृदय रेखा तनाव को बताती है, गहरी है, डार्क है और काफ़ी मोटी है। इतनी मोटी रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है। थोड़े बहुत उपायों की मदद से रेखाओं में बहुत चमत्कारिक बदलाव भी हो जाता है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन का झुकाव बहुत ज़्यादा है,
जब इतना ज़्यादा झुकाव माइंड लाइन का हो जाता है तो कई बार मन में नकारात्मक सोच भी आ जाती है। चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई माइंड लाइन है इनकी। निगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है ऐसे लोगों के मन में कई बार। लेकिन ये विद्या रेखा भी इनके हाथ में है। जब भी किसी के हाथ में विद्या रेखा होती है और इस तरह से माइंड लाइन चंद्र पर्वत पर जाती है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इनके पास जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसके प्रति अपना रुझान बढ़ाएं, उससे अपने लाइफ रूटीन में उतारें, तो इस तरह के नकारात्मक परिणाम में बहुत हद तक कमी भी आ जाती है। अब अगर इस माइंड लाइन को देखें तो इस तरह की माइंड लाइन कई बार मन में दया भावना को भी बढ़ा देती है। मन से ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। अब इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं तो लाइफ लाइन भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस लिए हुए है। कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लेकिन व्यक्ति तनाव लेकर चलता है जब भी इस तरह से मोटी लाइन हो जाती है। इसके बावजूद लाइफ में तरक्की के भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक ये रेखा तो सीधे सीधे इसे भाग्य रेखा कह सकते हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी ज़रूर है, लेकिन ये 35 वर्ष की आयु के आसपास इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही है। और उसके बाद भी और 2 ऑफशूट निकल रहे हैं। जब भी ऑफशूट निकलते हैं लाइफ लाइन से तो इनको तरक्की को लेकर देखा जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 35 वर्ष के बाद इनके जीवन में निश्चित रूप से तरक्की, काफ़ी अच्छी तरक्की लिखी हुई है। अब इनकी भाग्य रेखा को देखें तो यह शुरू हो रही है चंद्र पर्वत से। जब भी चंद्र पर्वत से शुरू होगी भाग्य रेखा तो ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है कि कई बार शादी के बाद तरक्की करते हैं या घर से, अपने पुश्तैनी मकान से दूर होकर भी ऐसे लोग तरक्की करते हैं। इनकी भाग्य रेखा को अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो एक भाग्य रेखा इस तरह से यहाँ पर आकर रुक गई 35 वर्ष की आयु में, और फिर ये दूसरी भाग्य रेखा ये भी 35 वर्ष की आयु से ही शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग के साथ जा रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु के पास आसपास इनके जॉब में, नौकरी में, कारोबार में कोई चेंजेस होगा जो सकारात्मक होगा और उसके आगे की लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, संजीवनी रेखा का शॉर्ट टुकड़ा है, इसके परिणाम जीवन में बहुत ही बढ़िया होते हैं। जब भी संजीवनी रेखा इस तरह से हाथ में बनती है तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति निकल जाता है। और इनके साथ भी यही बात है, यह इनको 35 वर्ष की आयु के आसपास तक अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगी। कैसी भी विपरीत परिस्थिति इनके जीवन में आएगी, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल जाएंगे। इनके हाथ में या बुध पर्वत पर कुछ फ्लर्टिंग लाइनें भी दिखाई दे रही हैं जिनका वैवाहिक जीवन में अच्छा असर नहीं रहता है। जब भी इस तरह से फ्लर्टिंग लाइनें होती हैं हार्ट लाइन पर तो ऐसे में व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के साथ संबंध रखने में परहेज नहीं करता है। तो कभी कभी ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का कारण भी मानी जाती है इस तरह की रेखाएं। तो इनको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। अब इनका सवाल अगर देखें तो इनका सवाल है कि क्या मैं पेंटिंग आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो इस हाथ को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि पेंटिंग आर्टिस्ट अवश्य ही बन सकते हैं, क्योंकि विद्या रेखा है इनके हाथ में। जब विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है तो कोई ना कोई कला ऐसे लोगों के भीतर में अवश्य होती है। और ये पेंटिंग क्लास लगाने की बात कर रहे थे, तो अगर ये पेंटिंग क्लास लगाते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं तो इनको अवश्य उसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।